उन लोगों ने जिंदगी लगा दी और क्या हुआ? कुछ बिगड़ा है? कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, कहीं नहीं बिगड़ो। गुरु जी से जुड़िया तो सब धन्य हुईगा, पूरा कुटुंब धन्य हुई गो। और उनको समर्पण देखो, ऐसा बड़ा कार्यक्रम में 2004 में मुख्यमंत्री जी ने उनको कहो थो तुमको विधायक को टिकट दे दे वहां, तो उनने कही को थो कि हम तो गुरु जी को सांसद बनी गयो, अब काई करूं हम टिकट लाई। उनका उनका भाव देखिए आप। आदमी थोड़ी छोटी चीज में फिसल जाता है, बहक जाता है, लेकिन उनकी निष्ठा देखो आप, सदा एक निष्ठ भाव। किसके लिए? गुरुर्वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, गुरु के लिए जीना है, गुरु के लिए मरना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, जान देने की ऋतु रोज आती नहीं है। रोज रोज कहां ऐसा समय आता है? आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। संत डेमनिया जी ने अपने जीवन काल में 1 लाख से ज्यादा लोगों की शराब मांस छुड़वा दिया, जीते जी। तो हम उनका थोड़ा सा तो काम करें। काम क्या है? गायत्री जपना है, दारू दड़बड़ा बोकड़ा कुकड़ा मुर्गा छोड़ना है, बोकड़ा कुकड़ा मुर्गा छोड़ना है। पालो पर खाओ मत, मत खाओ, पालो। खेती में बकरी मुर्गी सब पालो है, लेकिन खाना नहीं है। आज हमारे बीच में गुरुजी माता जी हैं, तो बाबा की चेतना भी है। जब शिष्य समर्पित हो जाता है गुरु को, पहली दीक्षा होती है कान में या सामने मंत्र बोलकर। बैठो, ध्यान से सुनो। असो हाथ लगावन, ओम भूर्भुवा स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र दीक्षा है। पुरोहित गुरु का शिष्य, कोई समर्थ गुरु का समर्थ शिष्य किसी को कर्मकांड कराता है, लेकिन गुरुदेव तो गुरु ही रहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान वही गुरु है हमारे सबके, हम कोई गुरु नहीं है। ये मंत्र दीक्षा है। दूसरी दीक्षा है प्राण दीक्षा। जब गायत्री मंत्र जपते हैं, डेमनिया बाबा को मैंने पूछा, बाबा काई मंत्र जपोस्तम? नरेन भाई पूरा मंत्र तो आवे कोनी रे भाई, तो बाबा काई जपोतम? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छा, तो मंत्र तो सब जपते हैं, पर जीवन उल्टा है। जीवन सुलटा हो जाए, सीधा हो जाए, तो छोटा मंत्र भी उद्धार कर देता है। और बाबा ने गुरुदेव की बात को माना, और कितना प्यार था गुरुदेव का, भक्ति कितनी थी कि दादा गुरुजी के पास गुरुजी चलकर आए है? नहीं, दादा गुरुदेव गुरुजी के पास आए। आवल खेड़ा कौन आए? दादा गुरु देव भगवान। बोलो भगवान सर्वेश्वरानंद जी महाराज की। आवाज ही नहीं आती आपकी। दादा गुरुदेव की। दादा गुरुदेव गुरुदेव के पास चलकर आए और उनका जीवन बदल दिया। और गुरुजी स्वयं चलकर डेमनिया बाबा के पास आए और उनका जीवन बदल दिया। तो फिर दूसरी दीक्षा क्या होती है? प्राण दीक्षा। प्राण, कान नहीं फूकते, काना माना 50 रुपए धर, कान नहीं फूकते, फिर प्राण फूकते। गुरुजी क्या फूकते? प्राण। और जब प्राण फूके जाते हैं तो बुराइयों में भी अच्छाई दिखती है। जब प्राण फूके जाते हैं तो तपती गर्मी में भी कार्यक्रम होता है। प्राणवान आदमी कराता है, बैड़ी खैड़ी को स्वर्ग बना देता है। हम लोगों ने बड़वानी के पास, कहां का गांव था? आवली, वहां अपन गए थे, टेंट में रहे थे। हाँ, तो वहां टेंट में रहे हम भी। ऐसे कार्यक्रम था तो ऐसे टेंट लगा दिया, ऐसे वो टेंट लगे ना ऐसे,
उसी में एक टेंट में कार रख दी और वहीं पे खाट लगा के बाबा और हम रहे। और फ्रिज कैसा बनाया, गड्ढा खोदा, पानी भरा और उसमें अंगूर तरबूज सब रख दिया। डेमनिया बाबा बोले नरेंद्र भाई, बोले यो फ्रिज है, फ्रिज है प्राण। ऐसा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा, इसलिए बाबा के कार्यक्रम में जब भी मुझे आने को मिलता है मैं आने का मौका नहीं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे साक्षात गुरुदेव चारों तरफ दिखाई देते हैं भाई। प्राण, और जब प्राण आता है तो आदमी लकड़ी लेके, डंडा लेके, पिराना लेके, खराड़िया लेके, भाला बर्छी तलवार लेके मारता नहीं है। जब प्राण आते हैं आदमी में तो आदमी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होके भगवान का काम करने के लिए हनुमान जी की तरह से खड़ा हो जाता है। प्राण आए हनुमान जी के अंदर तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब राम जी के करुणा को देखकर सुषेण वैद्य ने कहा हिमालय में पर्वत पर पहाड़ है, वहां पर जड़ी बूटी है, वो लाना है। और प्राण था, हनुमान जी उड़कर गए और जब देखा कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ तो सब चमकने वाली जड़ी बूटियां है, कौन सी लूं कौन सी ना लूं। तो दुनिया में ऐसा उदाहरण है कि मेडिकल स्टोर पे दवा लेने भेजा पर समझ में नहीं आई तो पूरी मेडिकल स्टोर ही उठा लाए। और जब उनने देखा कि दवा समझ में नहीं आ रही तो पूरा हिमालय का पहाड़ ही उठा लाए। भाइयों बहनों, और कैसे? तुम्हारी 5G की स्पीड तो बहुत कम है रे बाबा, उससे भी ज्यादा स्पीड से गए और उसी स्पीड से आए और सवेरे से पहले आके तो जड़ी बूटी का अर्क हनुमान जी को दे दिया। प्राण, प्राण इसको बोलते प्राण। आपके प्राण जाग जाएंगे और जब प्राण जाग जाते हैं तो जीव शिव बन जाता है। बाबा क्या हो गए? गुरुजी के अंदर मिल गए और फिर पहली मंत्र दीक्षा, दूसरी प्राण दीक्षा, प्राणवान हो जाता है आदमी। जो गायत्री जप रहा है और वो प्राणवान हो जाए। प्राणवान होने का मतलब जोर से बोलना नहीं होता, प्राणवान होने का मतलब अच्छी, श्रेष्ठ, भली और नेक बात बोलना और नेक काम करने का जज्बा पैदा हो जाता है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। फिर रोज रोज मौका नहीं आता। आदमी धन पैसे की चिंता नहीं करता और भगवान के काम में लग जाता है। प्राण दीक्षा, उनकी प्राण दीक्षा भी हो गई, वो प्राणवान हो गए। हजारों लोगों का जीवन उन्होंने बदल दिया, हजारों का। और फिर तीसरी दीक्षा होती है ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म दीक्षा का मतलब फिर शिष्य और गुरु एक हो जाते हैं। बाबा के पास गुरुदेव आए साली टांडा में। ये भक्ति की गाथा है भाइयों बहनों। आज तो आप केवल सुन रहे हो, आने वाली पीढ़ियां उस भूमि का स्पर्श करेगी कि यहां पर ऐसे संत पैदा हुए थे। फिर गुरुदेव के पास, गुरुदेव दादा गुरुदेव डेमनिया बाबा के पास जब आए तो बाबा ने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मेरा जो है वो अब आपका है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरा जो है वो भी अब आपका है। हमने और आपने तो केवल सुना था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। क्या सुना था कि एक पत्थर के गिरधर को लेकर मीरा कहती थी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोय। मीरा कहती थी। और आज वैसा उदाहरण हमको कहीं देखना है तो हमको इनके रूप में, बाबा के रूप में दिखाई देता है। ये बाबा के रूप में हमको उदाहरण दिखता है। और गुरुदेव उनके हो गए। जब ब्रह्म दीक्षा होती है, तीसरी दीक्षा अपने आप होती है समर्पण से, जब वो होती है तो शिष्य और गुरु एक हो जाता है। शिष्य और गुरु एक हो जाता है और बाबा और गुरुदेव एक हो गए। भाइयों बहनों, ऐसे परिवार आज यहाँ बैठा है, ये एक आदर्श उदाहरण है। ये आपके लिए, हमारे लिए गर्व और गौरव करने का विषय है कि ऐसा दिव्य परिवार। हीरो हीरोइन बहुत दुनिया में देखे, सम्माननीय मंत्रीगण भी आपने दुनिया में बहुत देखे, आपने क्रिकेट खिलाड़ी और बड़े बड़े स्टार देखे होंगे,
लेकिन हमारे सुपरस्टार तो गुरुजी माताजी है, जीजी डॉक्टर साहब है, चिन्मय भैया है, और उसके बाद हमारे डेमनिया भाई हमारे सुपरस्टार है। हाँ, कौन सुपरस्टार? आई लाइक यू, आई लव यू। हाँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। अपने आदर्श की फोटो लगाते हैं ना? नहीं लगाते क्यों? जीजी की, डॉक्टर साहब की, चिन्मय जी की, विवेकानंद की। तो आने वाले समय में लोग डेमनिया जी की तस्वीरें अपने घरों में लगाएंगे, याद रखना, ये मेरी बात है। आप सबको क्या करना है? गायत्री परिवार का साथ देना है। क्यों? क्योंकि गायत्री परिवार भारत को एकजुट कर रहा है। ये गायत्री परिवार ही है जिसने सभी को एक कर दिया है। भारत मजबूत हो रहा है। भारत माता की, भारत मजबूत हो रहा है और विश्व को विनाश से रोक रहा है गायत्री परिवार। कभी सुना नहीं था कि हमारे सम्माननीय, आदरणीय, पूज्य आदिवासी भाई भगवान का भजन करेंगे। उनको पिछड़ा, दबा, कुचला समझा जाता था, और आज हमारे आदिवासी भाई ब्राह्मणों जैसे श्रेष्ठ हो गए, ऋषियों जैसे श्रेष्ठ हो गए। उनके बच्चे, परिवार गायत्री जप रहे हैं, उनके यहाँ यज्ञ पवित्र पहनी जा रही है, वो शिखा रख रहे हैं, वो हवन कर रहे हैं, वो भगवान श्री राम की जयकारा करते हैं, वो हनुमान जी की तरह से काम करते हैं, वो गीता और रामायण का जीवन जी रहे। ऐसा गायत्री परिवार है। आप सब गायत्री परिवार में दो ही काम करो, समय दान करो, अंशदान करो और प्रतिभा का दान करो। अपनी डुगडुगी, अपनी ढपली अलग से बजाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी की ढपली बजाओ। अपनी खिचड़ी अलग बनाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी खिचड़ी बना गए, उसको खिलाओ। गुरुजी आपको कोई नया दल खड़ा करने की जरूरत नहीं, गुरुदेव गायत्री परिवार बना गए, इस प्लेटफॉर्म से सेवा का काम करो, समय दान करो। जहां हो तुम, जो हो, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, दुकान वाले, खेत वाले, जो हो, थोड़ा थोड़ा समय दान करो। जहां हो वहां समय दान करो। लड़कियां, बेटियां, बेटे, बेटी पढ़े लिखे हैं, यहां बैठे हुए, अपना काम धंधा नौकरी करते हैं, उसमें थोड़ा 2 घंटा दे दो कि हाँ, हम गुरुजी का काम आया, खड़े। समय दान, समय दान भगवान मांग रहा है आपसे। दूसरा, अंशदान, अपनी कमाई में से 1 रुपया ऐसे सत्कार्यों में लगाओ। हे देवता, क्या है वो लाइन? थे देवता सर्वे भवन्तु सुखी में वो एक लाइन है, थे देवता बुलाते। हाँ, देवता बुलाते थे। ये देखो आप यहाँ कितना सुंदर बनाया, ऐसे लग रहा है कि धरती पे स्वर्ग आपने बना दिया। मैंने 50 लोगों को ये फोटो भेजी है जो आपने रंगोली और सजावट करी है कि आदर्श कार्यक्रम ऐसा होता है, छोटा सा करो पर ऐसे करो। ये मैंने आदर्श कार्यक्रम में उसकी फोटो मैंने मोबाइल में रखी है और मैंने 10 जगह बताई है ऐसे कार्यक्रम करना। तो विश्व को विनाश से बचाइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए, समय दान करो, अंशदान करो और अपनी प्रतिभा का दान करो। आपकी प्रतिभा यदि कमाने में, घर बनाने में, फटपटी में तेल डालने में, केवल उसी में खर्च हो गई तो आप इस संसार से खाली जाने वाले हो। कैसे जाओगे? खाली, भरे हुए नहीं जाओगे। अपने इसी जन्म में अगले जन्म की दिव्य तैयारी आप गुरु के काम के साथ करो। विश्व को विनाश से बचाइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए और उसके बाद हवन करेंगे। बोलो गायत्री माता की। गायत्री यज्ञ हेतु आइए, आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए, आइए, विश्व को विनाश से बचाइए, आइए, विश्व को विनाश से बचाइए।